नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कल के वीडियो में हमने सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रिंसिपल सीखे थे। आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। सबसे पहले हम ये जानें कि आखिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो इसके लिए हम एक रेफरेंसिव एग्जांपल ले रहे हैं। हमें दो एपरेटस नजर आए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जानने के पहले हम एक एग्जांपल के जरिए अपने माइंड में थीम सेट करें कि ये टॉपिक आखिर है क्या। दो एपरेटस लिए गए हैं बच्चों। पहले एपरेटस में हमने केवल वाटर लिया है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है, ओनली वाटर H2O प्योर सॉल्वेंट हुआ। इस दूसरे एपरेटस में हमने पानी तो ले ही लिया है, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे। सोडियम क्लोराइड इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सोडियम क्लोराइड इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऐसे सॉल्यूट जिनकी वेपर नहीं बनती, जो वेपोराइज नहीं होते, विच इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब सोडियम क्लोराइड को मिला दिया तो अब ये सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अब हम देखें इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कि इसकी ज्यादा। यहां केवल पानी था और यहां वाटर भी था और सोडियम क्लोराइड भी था, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा। अब कंसंट्रेशन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। और इस सिस्टम की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड तो नॉन वोलेटाइल है, उसकी तो वेपर नहीं बनेगी, मगर इस सिस्टम में वाटर की वेपर बनेगी, मगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो इस सॉल्यूशन को वेपोराइज करने में we required higher amount of temperature, that is 120 degree, because this system is dilute and this system is concentrated. तो 100 और 120 में which is greater? 120. This is elevation in boiling point. This is elevation in boiling point. This is a कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, इज डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या यूं कहें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सब कुछ जो हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जनरल एक लाइन हम जाने कि प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज, और ये सॉल्यूशन की ही होती हैं, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन quantity of solute, properties which depend on quantity of solute, solute की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, which are called colligative properties। एक बात ध्यान रखेंगे, सोल्यूट पर डिपेंड करेंगी और सोल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी। दूसरी बात, दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट।
ये सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। सोल्यूट वोलेटाइल हो तो भी होती हैं, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो तो भी होती हैं। तो सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। थर्ड पॉइंट इज properties which are depend on number of moles of solute। अब नंबर ऑफ मोल्स कहें या मोल फ्रैक्शन कहें या क्वांटिटी कहें, एक ही बात है। तो वन लाइन में हम बता सकते हैं प्रॉपर्टीज which are depend on quantity of solute, number of moles of solute और mole fraction of solute। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रही हैं, या फिर सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रही हैं। These properties are called colligative properties। अब colligative property से रिलेटेड छोटी सी डेरिवेशन है, और सभी बच्चों को जैसे कल भी बताया गया, वीडियो देखें तो एक रफ कॉपी लेकर बैठे, एक पेन लेकर बैठे, जो भी टॉपिक्स आप लोगों को बताए जाएं उनको रफ कॉपी पर भी आप लोग नोट डाउन करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। थर्ड इज मोल फ्रैक्शन of solvent, and fourth is mole fraction of solute। एक सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये जाने कि पूरी यूनिट में हम सॉल्यूशन को रखेंगे ए बी। क्या रखेंगे बच्चों? ए बी, जिसमें ए जो है 11th में भी बताया गया था, ए जो है वो सॉल्वेंट है और बी जो है वो सॉल्यूट है। किसी किसी बुक में 1-2 के रिस्पेक्ट में है, किसी बुक में XY के रिस्पेक्ट में है, तो किसी बुक में AB के रिस्पेक्ट में है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब सॉल्वेंट के लिए है तो सॉल्वेंट के सफिक्स में ए रखते हैं, Na इज इक्वल टू WA अपॉन Ma। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB is equal to WB upon MB। Number of moles of solute equal to weight of solute upon molecular weight of solute। अब देखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का साइन x, XA is equal to Na upon Na plus NB, और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? द रेशो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। And what is mole fraction of solute? The ratio between number of moles of solute and number of moles of solution are called
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ 4 फॉर्मूले डिजाइन हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na is equal to Wa upon Ma, number of moles of solute Nb is equal to Wb upon Mb, mole fraction of solvent Xa is equal to Na upon Na plus Nb, and mole fraction of solute Xb is equal to Nb upon Na plus Nb। अब भाई क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पहले भी बताया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स and number of moles is related with mole fraction. Colligative properties is directly proportional to mole fraction of solute। तो Cp यहाँ पर जो proportionality constant है वो गामा रखा गया। क्या रखा गया? गामा। तो गामा xb, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू गामा एक्सबी। एक्सबी का फॉर्मूला यहां ओपन होगा, एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी, द रेशो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गामा इज इक्वल टू एन बी। एन बी क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन एन ए क्या होता है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस एन बी क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो यहां हमने जाना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन number of moles of solute। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं 4 इनके टाइप्स हैं। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर फेज, relative lowering in vapor pressure। number 2 elevation in boiling point, elevation in boiling point। third is depression in freezing point, depression in freezing point। and fourth last is ऑस्मोटिक प्रेशर। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन वेपर प्रेशर, 2 बॉइलिंग पॉइंट, 2 फ्रीजिंग पॉइंट, 2 ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी ये टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट are called colligative properties। These properties are not depend on nature of solute, or in other words properties which are depend on number of moles of solute are called colligative properties। Number of moles of solvent Xa is equal to Wa upon Ma, number of moles of solute Nb is equal to Wb upon Mb, mole fraction of solvent Xa is equal to Na upon Na plus Nb, and mole fraction of solute Xb is equal to Nb upon Na plus Nb।
colligative property are directly proportional to mole fraction of solute. 4 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है. वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एंड नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर. अब एक एक करके सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे हम लोग. तो आज केवल 2 ही टॉपिक ले रहे हैं, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. कम पढ़े मगर कुछ पढ़े. स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को ही 10 बार पढ़ लिया जाए, क्योंकि सभी किताबों में एक ही चीज दी रहती है. तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर हम आते हैं. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बहुत मोस्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. हर वर्ष क्वेश्चन जरूर आता है. अब रिलेटिव लोअरिंग, जहां वर्ड लोअरिंग आया इट अप्लाई फॉर डिक्रीजमेंट. ये किसके लिए अप्लाई हुआ? डिक्रीजमेंट के लिए. पहले तो हम ये समझें कि व्हाट इज वेपर प्रेशर. एक एपरेटस लिया, इस एपरेटस में कोई भी सॉल्यूशन भर दिया, इसको ऊपर से कर दिया पैक, कवर कर दिया. अब नीचे लगाया गया बर्नर. बर्नर के जरिए जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू वेपर. टेम्परेचर दोगे लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू वेपर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. वेपर यहां पर आएगी और कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू वेपर एंड वेपर इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड. यहां पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है. क्या मेंटेन है? इक्विलिब्रियम. जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपोराइजेशन है, और जब वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो ये कंडेंसेशन है. वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन एंड इक्विलिब्रियम विल मेंटेन इन दिस सिस्टम. तो इक्विलिब्रियम होगी तो लिक्विड की सरफेस एक प्रेशर को फील करेगी. लिक्विड वेपर में बदला, वेपर लिक्विड में बदला तो सरफेस ऑफ लिक्विड फील ए प्रेशर, विच प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. अब रिलेटिव लोअरिंग क्या है? ये एपरेटस है, इसमें हमने केवल पानी लिया. अब केवल वाटर है तो हम इसे कहते हैं प्योर सॉल्वेंट. नो एनी सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट. सपोज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हमें सपोजिकल कॉन्सेप्ट से सीखना होगा. 10 ml प्योर वाटर, इसे गर्म किया, वेपर बनी 10 ml की. वेपर प्रेशर कैलकुलेट हुआ 10 ml से. होल सिस्टम इज वोलेटाइल. प्योर सॉल्वेंट केवल पानी, 10 ml लिया, 10 ml की वेपर बनी तो वेपर प्रेशर कितने से कैलकुलेट हुआ? 10 ml से.
यहाँ एक सेकंड सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं। एपरेटस में वाटर तो ले ही लिया गया, क्वांटिटी भी सेम 10 ml सोलवेंट हुआ। इसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड नामक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लगाया। सोडियम क्लोराइड इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में आप मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? सॉल्यूशन। अब हमने देखा, यहां देखें, प्योर सॉल्वेंट 10 ml, वेपर बनी 10 ml, वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ 10 ml पर। सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल लॉस्ट फॉर द सॉल्वेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो सम molecules of water will lost for the solvation of sodium chloride। नमक को घोलने में वाटर के सम मोलिक्यूल जो हैं लॉस्ट हो गए हैं। सम मोलिक्यूल को हमने 2 मोलिक्यूल सपोज किया और 2 मोलिक्यूल को 2 मिलीलीटर सपोज किया। एक्चुअल में 2 मिलीलीटर वाटर कंज्यूम नहीं हुआ। सम मोलिक्यूल ऑफ वाटर विल लॉस्ट। वी सपोज सम मोलिक्यूल को 2 मोलिक्यूल माना और 2 मोलिक्यूल को 2 मिलीलीटर माना। 2 मिलीलीटर वाटर विल लॉस्ट फॉर द सॉल्वेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब 10 ml था, 2 ml चला गया, कितना बचा? वाटर 8 ml। क्योंकि देखो NaCl तो नॉन वोलेटाइल है, इसकी तो वेपर बनेगी नहीं। वाटर कितना बचा? 8 ml। उधर कितना था? 10 ml। इधर कितना बचा? 8 ml। 2 ml कहाँ गया? सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करने में, सोडियम क्लोराइड को घोलने में हमने मान लिया 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर विल लॉस्ट फॉर द सॉल्वेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो वाटर का अमाउंट 8 ml। अब 10 ml की वेपर ज्यादा बनती है कि 8 ml की? 10 ml की। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा? 10 ml का। ज्यादा की तरफ माउथ ऊपर रहता है। अब इसकी लैंग्वेज सेट करें। व्हेन, बहुत ध्यान से सुनना, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, व्हेन a non-volatile solute is mixed in volatile solvent, then vapor pressure of solution is less than vapor pressure of pure solvent. The decreasement in vapor pressure of solution are called relative lowering in वेपर प्रेशर। अभी एक बार लास्ट में इसे रिवाइज करेंगे। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम क्या मान रहे हैं? P0 या P0 कह सकते हैं। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS माना। सबसे पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव नहीं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यदि देखें तो लोअरिंग के लिए हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करते हैं। P0 माइनस PS। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस
PS। अब नंबर 2 देखिएगा, रिलेटिव वर्ड लगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले तो लोअरिंग P0 माइनस PS, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है किसके रिलेटिवली? प्योर सॉल्वेंट के रिलेटिवली। ओनली लोअरिंग P0 माइनस PS एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, आगे की वीडियो में राउल्ट्स लॉ सिखाया जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पहले भी बताया गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एंड क्वांटिटी इज मोल फ्रैक्शन। इक्वेशन नंबर 1 इसे दे दें, इक्वेशन नंबर 2 इसे दे दें, इक्वेशन नंबर 3 इसे देंगे। अब एक कंडीशन लगती है, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज कॉल्ड चेंज फैक्टर एंड वी अप्लाई डेल्टा साइन फॉर चेंज फैक्टर। तो P0 माइनस PS की वैल्यू किसके इक्वल? डेल्टा P। इक्वेशन 3 इज रिलेटेड विथ दिस रिलेशन। P0 माइनस PS दिखाई दे रहा है, P0 माइनस PS की जगह हमने डेल्टा P रखा अपॉन P0 इज इक्वल टू XB। थर्ड से फोर्थ में कोई दिक्कत कुछ नहीं, P0 माइनस PS के स्थान पर डेल्टा P सॉल्व करेंगे, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 इंटू XB। In equation 5, P0 is the vapor pressure of pure solvent, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि P0 क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। 10 ml लिया, 10 ml वेपोराइज हुआ तो ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट जब रिप्लेस होता है, इक्वल मार्क इज शिफ्ट इनटू प्रोपोर्शनल। डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB एंड लास्ट इज XB की वैल्यू रखें NB अपॉन Na plus Nb। Hence we can say lowering in vapor pressure, not relative lowering, because P0 minus PS is only lowering and P0 minus PS is equal to delta P. Lowering in vapor pressure is directly proportional to number of moles of solute. Lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. So lowering in vapor